Hello guys, welcome back to another video. In previous videos, we have talked about the uh, type of hackers. And our first video, we covered the information in information system. और कहने का मतलब ये है कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली आप जाके उस वीडियोस को देखें। और इस तरह हम टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये पेन लेता हूँ। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी टीम्स। ओके, सिक्योरिटी के अंदर टीम किस तरह से वर्क करती है और कौन सी टीम्स होती है सिक्योरिटी में। तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है रेड टीम, जो कि ये मेरा फेवरेट भी है और मैं खुद इसके अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है। देन एक होता है जी आपका ब्लू टीम एंड देन पर्पल थीम। तो अब देखते हैं कि ये क्या है और आपको कौन सा चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है टीम। ओके, टीम के नीचे यहाँ पर रेड टीम है, ब्लू टीम एंड पर्पल टीम। प्राइमरी रूल, टिपिकल टूल्स एंड सक्सेस मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पर रेड टीम की अगर हम बात करें, सिमुलेट एडवर्सरीज। टिपिकल टूल्स, ये बहुत कॉमन टूल्स है इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। मेटास्प्लाइड है, कोबाल्ट स्ट्राइक है एंड कस्टम मालवेयर हो सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट सक्सेसफुल टाइम टू कंप्रोमाइज। अब क्या होता है रेड टीम में, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एसेट्स होते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को बहुत गौर से सुने, समझ में ना आए तो 2-3 बार वीडियो दोबारा देखें। लेकिन ये ऐसा कंसेप्ट है कि इससे आपकी पूरी की पूरी डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये कंपनी है, इसके एसेट्स है। एसेट कुड बी अ राउटर, अ सर्वर, डेटा सेंटर, कुछ भी, इवन की एम्प्लॉइज। ओके, देन इज अ रेड टीमर, ठीक है। आपको ये दिखना पड़ता है कि कंपनी का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट क्या है, ठीक है। वो सर्वर है, डेटा सेंटर है, क्या है, ठीक है। देन आपको अ, इसके ऊपर अटैक करना होता है, ठीक है। सिमुलेटिंग एडवर्सरीज, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे एक वर्ड्स था, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक अटैक लॉन्च करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। एक्स वाई जी, ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कुछ भी, एक्स वाई जी नाम है इसका, ठीक है। तो एसेट्स पर आप अटैक लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसलिए टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी गैप्स, रिपोर्ट जनरेट करते हैं आप। रिपोर्ट के ऊपर मैंने बहुत एम्फसाइज किया है, ठीक है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि मोस्टली कोर्सेज में हम ये देखते हैं कि इसके अंदर इतने पेजेस होते हैं, इन्यूमरेशन, सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, स्कैनिंग, इन्यूमरेशन, क्लियर इंटरेक्स, रिपोर्ट जनरेटिंग। और रिपोर्ट पर बहुत सारे लोग कम बात करते हैं। ये क्यों? ये इसलिए भाईजान कि ये जो लोग आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ये न तो खुद हैकर होते हैं, न पेन टेस्टर होते हैं, न यानी कोई भी सिक्योरिटी प्लेयर्स इनमें से नहीं होता है। तो उसको रिपोर्ट का पता ही नहीं होता, इसने सिर्फ नाम सुना होता है। मोस्टली मैंने लोग देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ मैं मिला हूँ इवेंट्स में, बहुत सारे वेबिनार्स में। तो उन सब का 90% ऐसा है कि इसने कोर्स लिया है किसी इंस्टीट्यूट से या यूट्यूब से, कहीं से भी इसने कोर्स किया है, ठीक है। फिर इसका जॉब जो है वो नहीं लगा है, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं लगेगा, ठीक है। उसका जॉब उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आते हैं यूट्यूब पर इस पर्पज से, टू अर्न मनी। ओके, तो वो कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी कर सकता है, ठीक है। उनके चक्कर में आपने नहीं जाना है, ठीक है। तो
कहने का मतलब ये था कि जो कंपनी का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होता है तो आप इनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। जब आप अटैक करेंगे तो फिर आपने वही पेस्ट टिप्स और ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। इस तरह ये तो रेड टीम की बात हो गई, ठीक है। रेड टीम अपेंसिव, ठीक है। इसके लिए सर्टिफिकेशन होती है CRTO यानी सर्टिफाइड रेड टीम, एंड देन CRTP, ठीक है। इन बहुत सारे एडवांस लेवल की चीज़ें भी यहाँ पर होती है, ठीक है। पेन टेस्टिंग के लिए आप CPT ले सकते हैं, ठीक है। EJPT ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इस लेवल तब तक आएंगे जब आप CH CPT, ठीक है। CPNT होता है नेटवर्क टेस्टिंग के लिए। बहुत सारे अभी मार्केट में बहुत नई नई आ गई है, ठीक है। लेकिन सिंपल आपको एथिकल हैकिंग की कंसेप्ट आनी चाहिए, एंड देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी जैसे कि ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथडोलॉजी मैनुअल हो गया, आपका OWASP गाइड्स हो गए टॉप 10, ठीक है। अगर मोबाइल के लिए तो फिर मोबाइल का टॉप 10 देखना चाहिए, ठीक है। MITRE ये हो गया, C2 फ्रेमवर्क हो गया। बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ के अंदर आती है जो कि हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। सिंपल, रेड टीम क्या करेगा? रेड टीम अटैक करेगा, ठीक है। और रेड टीम का जो ये लफ्ज़ है और ये जो चीज़ है, ये US की जो नेवी है बेसिकली। पाकिस्तान में नेवी हम या इंडिया के अंदर या पूरी एशिया के अंदर नेवी हम समुद्री फौज को कहते हैं, ठीक है। लेकिन नेवी सील आपने सुना होगा ये वर्ड्स। बेसिकली ये इंडिया की ये US की आर्मी है, ठीक है। तो वो रेड टीम एक्सरसाइज जो है वो करती है, ठीक है। एक होता है आपका डिफेंस, ठीक है, और ये अफेंस करते हैं और ये डिफेंस करती है, ठीक है। तो रेड टीम जो है ये अटैक करेगा। इसकी डिफेंस के लिए आपकी होगी ब्लू टीम। ब्लू टीम ब्लू टीम जो है वो डिफेंस करेगा, ठीक है। सिम टूल्स, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह EDR हो गया, EDR फायरवॉल्स रूल्स, यानी हर वो चीज़ जो है, एंटीवायरस, यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग, एंड देन पॉलिसीज, प्रोसीजर, टेक्निक्स, TTP, टेक्निक प्रोसीजर। यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आधा पार्ट जो है ना, आधा पूरा का पूरा आधा, वो ब्लू टीम जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जो है ये अपने जो सिक्योरिटी पोस्चर होता है वो बनाता है, ठीक है। देन ये रेड टीमर इस पर अटैक करता है। अगर अटैक सक्सेसफुल रहा देन यहाँ पर होता है पर्पल टीम आपका। तो वो पर्पल टीम जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेगा, एंड देन वो अपनी इस सिक्योरिटी पोस्चर को अपडेट करेगा वक्त के साथ साथ। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है, xyz.org, ठीक है। अब इस ये जो डेवलपर्स है, सॉरी बहुत रंग था वो वाला, ठीक है। ये वेबसाइट है, पता नहीं मैं क्यों हॉरिजॉन्टल ड्राइंग कर रहा हूँ। ये वेबसाइट है xyz.com। ये वेबसाइट जो है डेवलपर्स ने डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छा UI है इसका, ठीक है। एंड देन बहुत सारे एनिमेशन यहाँ पर की है, ठीक है। फिर ये लोग बोलते हैं सिक्योरिटी वाले, ठीक है, इसको सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये इसको सिक्योर करता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है, ये लगाते हैं क्लाउडफ्लेयर, ओके। एंड कोड को रीड करते हैं, ठीक है, उसमें से बग्स निकालते हैं, ठीक है। बहुत यानी सिक्योरिटी के रिलेटेड डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, ठीक है।
फिर यहाँ पर रेड टीम जो है वो आती है, ठीक है, और इसने अटैक किया। अटैक में ये निकल आया कि यहाँ पर एक पेज है login डॉट php, ओके, और ये क्या करता है, ये लिखता है 1 तो ये ट्रू है ना, एक एक के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड भी सेम डालता है, ठीक है, 1 एंड देन जब ये लॉगिन पर क्लिक करता है तो ये एज अ एडमिन इस वेबसाइट में लॉगिन करता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, ओके, नो वरीज, ओके। बहुत सारे वर्नेबल साइट्स है ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक स्केवेल इंजेक्शन वर्नेबिलिटी थी, जिसको इसने बाईपास किया विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेरी, यानी कि अगर यूज़र नेम सही है और पासवर्ड सही है तो आप लॉगिन करें। तो भाई यहाँ पर ये क्वेरी है, एक एक के बराबर है, ट्रू है ये, ओके, एंड देन पासवर्ड भी, तो अगर पासवर्ड भी ट्रू है और यूज़र नेम भी ट्रू है तो ऑब्वियसली ये तो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब एक्सेस कर लेता है एडमिन पैनल को तो फिर इसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, एंड देन ये पर्पल टीम के साथ शेयर करती है। पर्पल टीम जो है वो फिर इसको इसके लिए बजट निकालता है, इसको आगे आ, लेके जाता है, ठीक है। अगर वो कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक है, सीईओ होता है, ठीक है, इसके नीचे सीआईओ होता है, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, देन इसके नीचे जाके फिर कुछ वहाँ पर डेवलपर्स, नेटवर्क इंजीनियरिंग बहुत नीचे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फीडबैक ये डाउन से ऊपर जाएगा, ठीक है, पॉलिसीज, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें या एसओपीज जो है ये ऊपर से नीचे आएगी। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई साहब एक रियल एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, इस तरह से काम होता है। ऐसा नहीं कि आप नेटवर्क इंजीनियर है और आपने यहाँ पर बताया कि मैं यहाँ पर ये फायरवॉल लगाता हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। चीज़ें बहुत डिफरेंट है और साथ साथ में मैं आपको ये चीज़ें बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पे बैठ गया सिर्फ इस चीज़ पे कि अगर आपको एक फायरवॉल लगानी होती है कंपनी में तो इसके लिए आप क्या क्या कुछ करेंगे, ठीक है। ये नीचे से जाएगा ऊपर, सीआईओ एंड सीसो, या तो सीआईओ होगा या सीसो होगा या दोनों होंगे, ठीक है, एंड इसके ऊपर सीईओ होता है, ठीक है। तो फिर ये लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी बोर्ड का कौंसल होता है, ठीक है। इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम वो CISSP के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। अभी उन चीज़ों में नहीं पढ़ना, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो मैं इतना ब्रॉड करना चाहता हूँ, यानी वो आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचना होगा, ठीक है। तो ये पर्पल टीम, आइए इसको आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है सिमुलेट एडवर्सरी, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, ठीक है। सिम टोल्स होंगे तो कोई फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ें वो होती है। इवेंट आईडी होता है, ठीक है। अगर किसी ने सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर काम किया है या नेटवर्क का तो वहीं पे ये चीज़ें उनको समझ में आएगी। एक अटैक ऑफ इंडिकेटर होता है, ठीक है, एंड एक अटैक ऑफ कंप्रोमाइज होता है, ठीक है, IOC, ठीक है। तो वो डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है। सिम टूल्स होते हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल होते हैं, ठीक है। EDR फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है, ठीक है, ब्लू टीम के अंदर, ओके। एंड ये क्या करते हैं, टाइम टू डिटेक्ट, सॉरी, टाइम टू डिटेक्ट, टाइम टू रिस्पॉन्स, फॉल्स पॉजिटिव, ओके। पर्पल टीम ये एक ब्रिज की तरह काम करती है, ब्रिज कम्युनिकेशन, शेयर प्लेटफॉर्म, वार रूम्स, नॉलेज बेसिस, ओके, इम्प्रूव सिक्योरिटी पोस्चर, रिड्यूस MTTR, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, लेकिन मैंने जो देखे है तो ये रेड टीम, ब्लू टीम, ठीक है, पर्पल टीम जो है, एंड देन वाइट हैट हैकर जो है वो इस पूरी की पूरी
चीज़ को ये लोग बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको इंटरनल का पता होता है। तो जब इंटरनल का पता होता है तो वो ये चीज़ जो है वो बनाती है, ठीक है। फिर पर्पल टीम जो है ये रेड टीम के साथ शेयर करती है एंड ब्लू टीम की, फिर ये इन दोनों की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है, पर्पल टीम वाले। लेकिन पर्पल टीम वाले मोस्टली या तो ये लोग होते हैं या वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ठीक है। अब इंसिडेंस रिस्पांस वर्कफ्लो का यहाँ पर ये कोड लिखा है, ओके। इंसिडेंस रिस्पांस ये पाइथन का ये कोड इसलिए अभी से आपको बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम पाइथन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से मैं आपको इतना बना सकता हूँ कि आपको कोड रीड करना आ जाएगा। यहाँ पर एक फंक्शन है इंसिडेंस रिस्पांस वर्कफ्लो, ठीक है, सिंप्लीफाइड इंसिडेंस रिस्पांस प्रोसेस शोइंग टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। ये कमेंट है, ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं तो ये कमेंट है, ओके, पाइथन के अंदर मल्टी लाइन कमेंट इसको बोलता है, ठीक है। पेज 1 डिटेक्शन ब्लू टीम अलर्ट इज इक्वल टू सिम मॉनिटर लॉग्स, यानी जो सिम टूल्स होंगे ये लॉग्स को मॉनिटर करते हैं। एप अलर्ट द थ्रेट डिटेक्टेड इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज इज इक्वल टू एनालाइज इंडिकेटर, तो ये अलर्ट करेगा, ठीक है। कंटेनमेंट स्टेटस इज इक्वल टू अगर अलर्ट हुआ आइसोलेट इफेक्टेड सिस्टम, ठीक है। पेज 2 collaboration purple team finding is equal to share with red team indicator of compromise containment status, तो ये शेयर करेगा अगर ब्लू टीम ने एक सिक्योरिटी पोस्चर बनाया है, रेड टीम ने अटैक किया और वहां पर इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज आ गया, ठीक है, यानी कि इसका एक मलिशियस पैकेट जो है वो डिटेक्ट हो गया सिम टूल्स के जरिए, ठीक है, या फायरवॉल्स ने ब्लॉक किए या कुछ भी आ गया, ठीक है, पाल्स पॉजिटिव पाल्स नेगेटिव ये सारी चीज़ें। तो ये पर्पल टीम जो है ये इन्फॉर्म करेगा रेड टीम को कि आपका जो अटैक है वो डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, इस तरह से। देन यहाँ पर है पेज 3 attack simulation red team attack vector is equal to red team provide exploitation paths finding, okay. page 4 improvement all teams update underscore defensive measure attack vectors run retest scenario log event incident result defense improved return success security posture enhanced else return no threats detected, ओके। अगर अटैक हुआ है और ये रिटर्न हो गया तो समझो आपका सिस्टम जो है वो बाईपास हो गया है। अब यहाँ पर है कंटिन्यू सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट साइकिल रिजल्ट इज इक्वल टू इंसिडेंस रिस्पांस वर्कफ्लो प्रिंट डेट टाइम नाउ एंड देन उसका रिजल्ट टाइम स्लीप 300 मिलीसेकंड चेक एवरी 5 मिनट, ओके। तो ये इस तरह का एक कोड है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ इंटरेक्टिव टर्मिनल भी मैंने किया है, ठीक है। आप इस साइट पर आए हेल्प लिख के, ओके। तो अवेलेबल कमांड है हु एम आई, तो बता रहा है कि यूज़र रेड टीम ऑपरेटर प्रिविलेज एलिवेटेड अथराइजेशन ग्रांटेड, ठीक है। अगर आप टूल्स लिख के, ठीक है, मेटास्प्लाइट इनमेप वायरशार्क बबस्वीट जान हैशकैट, ओके। चलो इसको आप खुद ट्राई करें और मेरे पास बैटरी लो है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स nmap है जो कि नेटवर्क मैपर है, नेटवर्क डिस्कवरी एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसका कमांड एग्जांपल है nmap स्मॉल एस होता है स्कैन के लिए एंड कैपिटल वी होता है वर्जन के लिए, हाइपन ओ होता है आपका आउटपुट के लिए, ठीक है। हाइपन ओ है या ज़ीरो, अब यहाँ पर मैं खुद कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट थोड़ा सा अलग है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। nmap का तकरीबन 10 या 10 से 10 प्लस आवर का ट्रेनिंग सेशन मैं लूँगा, ठीक है। एंड देन target.com, तो यहाँ पर टारगेट है, ओके। एंड देन मेटास्प्लाइड है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लाइड होते हैं, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है और MSF कंसोल जब आप लिखेंगे लिनक्स पर तो वो ओपन हो जाएगा। वायरशार्क है नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर वायरशार्क हाइपन के और ये आप जब यहाँ पर हाइपन आई एन इंटरफेस लिखेंगे ज़ीरो,
ठीक है, तो वो इसको एक्सेस कर देगा। ठीक है, इसका ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। बग स्वीट है, ये प्रॉक्सी है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जैसे कि आपका ज़ैप प्रॉक्सी होता है, तो ये इसका एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, एंड देन जावा डॉट जार बग स्वीट डॉट जार जब आप लिखते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, बग स्वीट को हम देखेंगे वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब कुछ यूज़फुल कमांड है। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूँ, अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए whoistarget.com, digtarget.com, nslookup। ठीक है, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए आप -a आपका एग्रेसिव होता है। ठीक है, ये थ्रेड लेवल है, T4, T2, T1। ठीक है, एंड देन आपका टारगेट मास स्कैन। ठीक है, पोर्ट 1 से लेकर पोर्ट 65,535 तक, यानी कि हमारे पास कुल इतने पोर्ट्स होते हैं, तो ये सबको स्कैन कर रहा है। और यहाँ पर CIDR दिया है। ठीक है, एंड देन रेड जो है 1000 वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए नेक्टो यहाँ पर है। ठीक है, स्केवेल के लिए स्केवेल -URL, तो ये URL है, एंड देन ये ID है। ओके, एंड देन यहाँ पर डेटाबेस -DBS लिखा है। ठीक है, पासवर्ड अटैक के लिए हैश कैट है। ठीक है, raku.txt सिक लिस्ट है आपका, इसके अंदर बहुत सारी वर्ड लिस्ट होते हैं। जान है, ठीक है, जान दरे पर। ओके, अब कुछ बुक्स हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक पेनिट्रेशन टेस्टिंग हैंड्स ऑन इंट्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल सर्टिफाइड एथिकल हैकर, पेन टेस्ट प्लस एंड जीपिन। ओके, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के लिए आप हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, पेंटेस्टर लैब को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स टूल्स है, मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क, वास्प, वेब स्वीट का प्रोफेशनल वर्जन भी होता है आपका, कम्युनिटी एडिशन का, लिनक्स कम्प्लीटली फ्री एंड ओपन सोर्स है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सिक्योरिटी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे।